दीपक एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिल्ली में एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करता था। साधारण मध्यवित्त परिवार का लड़का था दीपक। बेहद सीधा साधा और जिम्मेदार स्वभाव का लड़का था दीपक। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी गीता से। एक सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की थी गीता, जो हर मायने में एक आदर्श पत्नी थी। गीता के साथ शादी के बाद दीपक की जिंदगी सामान्य गति से चल रही थी। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन वो प्रेम और आकर्षण जो आमतौर पर नए रिश्तों में होता है, दीपक ने गीता के साथ नहीं पाया था। वो गीता की परवाह करता था, लेकिन मन के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा बना रहता था। शादी के बाद पहली बार दीपक अपनी पत्नी गीता के साथ उसके मायके गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई गीता की छोटी बहन स्वाति से। स्वाति 21 साल की युवती थी, बीए में पढ़ रही थी। हंसमुख, चंचल और बेहद आत्मविश्वासी लड़की थी। पहली मुलाकात में स्वाति ने दीपक को जीजाजी कहकर छेड़ना शुरू कर दिया। जीजाजी, इतने सीधे साधे लगते हो कि लगता है दीदी ने आपको फंसाया है, स्वाति ने हंसते हुए कहा। दीपक मुस्कुराया और शायद पहली बार शादी के बाद किसी लड़की की बातों पर इतना खुलकर हंसा था दीपक। इस तरह दिन बीतते गए। दीपक को अपनी साली के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। वो उसकी चुलबुली बातों, हंसी मजाक, बेवक स्वभाव का दीवाना हो गया था। वो यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ एक पारिवारिक स्नेह है या कुछ और। दीपक को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वो स्वाति की ओर आकर्षित हो रहा है। जब वो सुबह सोकर उठता है, तब स्वाति उसके लिए चाय लेकर आती है। उसकी मुस्कुराता चेहरा देखकर मन में एक अजीब सी शांति मिलता है दीपक को। गीता यह सब देखती थी, लेकिन उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो सोचती थी कि साली जीजा में तो ऐसे मजाक के बातें होते रहता है। उसका पति और बहन अच्छे दोस्त बन रहे हैं, जो एक अच्छी बात है, मगर गीता यह समझ नहीं सकी कि उन दोनों के बीच कुछ और भी चल रहा था। एक शाम गीता अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गई और दीपक घर पर अकेला था। तभी स्वाति दीपक के कमरे में आई। आप अकेले बोर हो रहे होंगे जीजाजी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वाति दीपक के पास आकर बैठ गई और दोनों टीवी देखने लगे। अचानक स्वाति ने दीपक के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, आप दीदी से प्यार करते हैं ना जीजाजी? दीपक स्वाति की बात सुनकर चौंक गया। एक क्षण के लिए वो चुप हो गया, फिर बोला, मैं गीता का बहुत सम्मान करता हूँ। सम्मान और प्यार में बहुत फर्क होता है जीजाजी, स्वाति ने बोली। दीपक ने उसकी आंखों में झांका। वो कुछ पल ऐसे थे जहाँ दोनों की सांसें एक हो गई थी। दोनों बेकाबू होकर 2 दिल एक हो गए। फिर जैसे होश आया, स्वाति उठकर अपने कपड़े पहनी और जल्दी से बाहर चली गई। उस रात दीपक सो नहीं सका। पहली बार उसे अपने मन के अंदर उठ रही भावनाओं से डर लगा। दीपक ने खुद को रोकने की कोशिश की। उसने स्वाति से दूरी बनाना चाहा, लेकिन जब दिल किसी की तरफ झुक जाए तो दूरी भी पास बन जाती है। फिर एक दिन दीपक ने हिम्मत करके स्वाति से कहा,
स्वाति, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन तुम्हारे बिना अब खुद को अधूरा महसूस करने लगा हूँ। स्वाति ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई जीजाजी, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ये सब करना गलत है। तो क्या करें? इस दिल का क्या करें? दीपक ने टूटते हुए पूछा। इस दिल को समझाना ही पड़ेगा, स्वाति ने बोली और वहाँ से उठकर चली गई। उस दिन के बाद स्वाति ने दीपक से बात करना लगभग बंद कर दिया। वो घर पर काम करके समय बिताने लगी, कॉलेज के बहाने बाहर रहने लगी। गीता यह सब देख रही थी। उसे अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। एक रात गीता ने दीपक से पूछा, क्या तुम मुझसे खुश हो दीपक? दीपक गीता की बात सुनकर चौंक गया। ये कैसा सवाल है गीता? गीता बोली, ये सीधा सवाल है दीपक। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर स्वाति से? गीता की आंखों में आंसू थे। दीपक कुछ नहीं बोल सका। उसकी चुप्पी ही जवाब दे दिया। गीता ने गहरी सांस ली। मैंने तुमसे प्यार किया था, इसीलिए तुमसे शादी की थी, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहीं और है तो मजबूर नहीं करूँगी। दीपक ने गीता के पैर पकड़ लिए। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया गीता, मगर मैं अपने दिल से लड़ नहीं पाया। गीता चुप रही। वो टूट चुकी थी, लेकिन उसने कोई फैसला नहीं सुनाया। स्वाति को जब ये बात पता चला कि गीता को सब कुछ पता चल गया है, तो वो पूरी तरह टूट गई। वो अपने आप को ही दोषी मानने लगी। उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने पापा से कहा कि वो पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना चाहती है। वो सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहती थी, अपनी बहन, अपना घर और वो अधूरा प्यार जो अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक बोझ बन चुका था। दीपक ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि वो गीता को तलाक देगा और उससे शादी करेगा, लेकिन स्वाति ने साफ मना कर दिया। मैं अपनी दीदी का घर नहीं तोड़ सकती दीपक। अगर हम साथ रहेंगे तो हम दोनों हमेशा अपराध बोध में जिएंगे। स्वाति चली गई शहर छोड़कर, जिंदगी से दूर। दीपक ने अब खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने गीता से माफ़ी मांगी और अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने की कसम खाई। गीता ने समय लिया, लेकिन धीरे धीरे उसने दीपक को फिर से स्वीकार करना शुरू कर दिया। सालों बाद एक पारिवारिक शादी में दीपक की फिर से स्वाति से मुलाकात हुई। वो अब एक प्रोफेसर बन चुकी थी। एक पल के लिए उनकी नज़र मिली। उस नज़र में कोई अपराध नहीं था, कोई दर्द नहीं था, बस एक मीठी मुस्कान थी जो कह रही थी, कुछ मोहब्बतें हासिल नहीं होती, मगर वो अधूरी रहकर भी ज़िंदगी को गहराई दे जाती है।